Hello everyone, welcome to all of you at your digital platform UGC Net गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो काफ़ी शानदार और जानदार होने वाला है आप लोगों के लिए। आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आ रहे थे उन कमेंट्स को लेकर मैं आज बातें करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स की जो जो क्वेरीज हैं इनको लेकर मैं बात करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान में जो 3 सालों के बाद जो अपना सेट एग्जाम होने वाला है, इसमें स्टूडेंट्स क्या मेजर गलतियां करता है, या अगर हम बात करें कि 5 ऐसी मेजर गलतियां जो हर स्टूडेंट्स करता है, इन सब चीज़ों को लेकर आज के सेशन में मैं चर्चाएं करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सभी का एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं विक्रम चौधरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राजस्थान सेट एग्जाम का जो लक्ष्य बैच है, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं पेपर फर्स्ट को। और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर ये बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, जिसमें अपन बात करेंगे पेपर फर्स्ट को जितने भी यूनिट्स हैं, जो 10 यूनिट्स हैं, इनके रिकॉर्डेड क्लासेज को लेकर, इनकी लाइव क्लासेज को लेकर। तो आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के माध्यम से, जहां पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है टेस्ट सीरीज, जहां पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है रिकॉर्डेड और प्लस लाइव क्लासेज। रिकॉर्डेड क्लासेज कंप्लीट कोर्स की हैं, प्लस लाइव क्लासेज अगर अपन बात करें तो अपने जो समय रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपन इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो सबसे पहले जो अपन बात करने वाले हैं राजस्थान सेट एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए, कि सेट एग्जाम में स्टूडेंट्स कहता है कि सर मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, मैं 8 से 10 घंटे की रेगुलर पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, और अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रुक जाना, यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। क्या है कि स्टूडेंट्स, अगर आप यूँ सोचते हैं कि आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे और आप लोग जो है अपना सेट का टारगेट अचीव कर लेंगे, तो आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है। ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को थोड़ा सा टफ पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में स्टूडेंट्स क्या करेगा कि सर आते हुए क्वेश्चन भी क्या हो गए हैं, अपने गलत हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन गलत क्यों हो गए? क्योंकि हमारी रणनीति सही नहीं थी, हमने जो काम किया वो पूरे तरीके से नहीं किया। तो आज की जो 20 मिनट है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें आप लोग क्या गलती करते हैं कि 80% लोग जो है वो सेट के एग्जाम में फेल हो जाते हैं और केवल 20% जो है वो पास हो जाते हैं। अब ये मत कह देना कि सर नेट में तो केवल, सेट में तो केवल 6% स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई होते हैं। लेकिन अपन बात कर रहे हैं ओवरऑल जो स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, उनको लेकर मैं आप लोगों से इसकी चर्चाएं करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती अपन करते हैं, स्टूडेंट क्या करता है कि पेपर फर्स्ट को जो है वो बहुत हल्के में लेता है। ये सबसे बड़ी गलती है। स्टूडेंट क्या कर रहा है, पेपर सेकंड जो उसका सब्जेक्ट है ना, उसको दबा के पढ़ रहा है, जबकि वो पहले से पढ़ा हुआ है। उसका उसका सब्जेक्ट जो है वो पहले से पढ़ा हुआ है। उसको उसमें इतना मतलब टाइम देने की जरूरत नहीं है जितना उसको पेपर फर्स्ट तैयार करने की जरूरत है। अगर आप पिछला ट्रेंड्स अगर देखें अपन, ठीक है, हालांकि आरपीएससी और जो जीजीटी यूनिवर्सिटी ने पहले सेट का एग्जाम करवाया था, अब ये कोटा यूनिवर्सिटी करवा रही है। लेकिन अगर हम पैटर्न की बात करें, स्पेशली जो है नेट का एग्जाम होता है, आप इसके पैटर्न को फॉलो करें तो वर्तमान में पेपर फर्स्ट में जिन स्टूडेंट्स के 35 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, वही स्टूडेंट जो है वो नेट क्वालिफाई कर पा रहे हैं, या 40 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, वही स्टूडेंट जेआरएफ क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो बताइए, अब आप जैसे मैं बात करूं, पॉलिटिकल की बात करूं, कितना ही पढ़ लो, अगर पेपर फर्स्ट क्वालिफाई नहीं हुआ तो रह गए। अगर आप ज्योग्राफी में पेपर सेकंड पढ़ा, पेपर सेकंड में टॉप कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि पेपर फर्स्ट की जो यूनिट्स है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे अपना जो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, और स्पेशली जो डीआई वगैरह की जो प्रैक्टिस होती है, मैथमेटिक्स की जो प्रैक्टिस होती है, वो आप लोग अच्छे से तरीके से करके जाएं, तो ही ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आप लोग नेट क्वालिफाई कर पाएंगे, सेट क्वालिफाई कर पाएंगे। चाहे दोनों एग्जाम हो, सेम पैटर्न है, सिलेबस सेम है। ठीक है, तो ये मेरी बात आप लोग जो है वो गांठ बांध लेना। ठीक है, इस बात को गांठ बांध लेना कि अगर पेपर फर्स्ट को ये सोचा ना कि 10 दिन में पढ़ के चला जाऊंगा या पुराने पीवाईक्यूज देख के चला जाऊंगा, तो कोई भी आप लोगों को ये पेपर क्वालिफाई नहीं करवा सकता। ठीक है, और कईयों को तो क्या लगता है, मैं नेट में 4 नंबर से रह गया, मैं नेट में 2 क्वेश्चन से रह गया। तो ये स्टूडेंट्स के भी ये गलतफहमी हो कि वो उनका सेट तो बहुत इजीली हो जाएगा, नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा और शानदार तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो यही है कि पेपर फर्स्ट को हल्के में लेते हैं। पेपर सेकंड, सॉरी, दूसरी अगर सबसे बड़ी मिस्टेक्स की मैं आप लोगों से बात करूं, स्टूडेंट क्या करता है, जो बदलती हुई पेपर का पैटर्न है, बदलते हुए पैटर्न के अनुसार तैयारी नहीं करते हैं। जैसे अभी
पिछले एग्जाम्स की अगर मैं नेट में बात करूं तो असरेशन और रीजन कथन कारण के बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब आजकल क्या करने लग गया, बुक्स पर क्वेश्चन पूछने लग गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछने लग गया, और सबसे बड़ी बात जो है अब आजकल टेबल फॉर्म में मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने लग गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स यदि आप लोग एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को नहीं समझ रहे हैं तो मान के चलिए आप लोग जो है अपना सेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, सब्जेक्ट्स में आप लोग देखिए पहले केवल डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते थे, अब आजकल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, और कॉन्सेप्ट में भी आपको चारों कॉन्सेप्ट आते हैं तो ही आप लोग क्या कर पाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करवाते हैं। ठीक है, फिर ये दूसरी सबसे बड़ी गलती। तीसरी सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या करता है, पीवाईक्यू तो कर रहा है, ठीक है, पीवाई तो कर रहा है, लेकिन उसको एक तो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करता। ठीक है, आप किसी भी एक पेपर को लेकर बैठिए, समझिए आपको मतलब पीवाईक्यू तो करने ही करने हैं, लेकिन उनको क्या करना है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना है। और अपना जो टाइम क्या करना है इसके अंदर, इसको अपने जो जैसे मान लो 1 घंटे के अंदर आप लोगों का एक पेपर आप लोग कम से कम सॉल्व करें। ठीक है, एज ए आप लोग जो एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोग प्लीज इसको जो है वो अपना कंप्लीट करें, तो ही आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। वरना यदि आप पीवाईक्यू को केवल हल्के में ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप लोगों के लिए सेट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो जितना हो सके आप लोग अपने पीवाईक्यू दीजिए। कई स्टूडेंट्स का सवाल रहता है सर कितने साल के, तो 5 साल के आप लोग जो है पुराने पेपर दे सकते हैं। अब नेट के सेट के पेपर तो है ही नहीं पुराने, सेट का तो 2013 का आरपीएससी की वेबसाइट से, और 2023 का जो है वो जीजीटीयू की वेबसाइट से, या आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर भी आप लोगों को ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोगों को क्या करना है, लास्ट 5 ईयर्स यानी कि 10 पेपर हो गए आप लोगों के पास, आप उनके एनालिसिस को समझिए, उनको पढ़िए, और आप लोग जो है वो बेहतरीन तरीके से इसको क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। फिर अपन क्या करते हैं, एक स्टूडेंट क्या करता है कि अभी जैसे मान लो सेट का एग्जाम, नेट वाले स्टूडेंट्स को तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, सेट का स्टूडेंट जो एग्जाम देने जा रहा है वो सोर्सेज को ढूंढता है सबसे पहले। ठीक है, और वो इतने सोर्सेज ढूंढ लेता है जिसकी कोई हद नहीं है, 10 जगह से तो यूट्यूब की क्लास से देख रहा है। ठीक है, किसी ने रिकमेंड कर दिया ये वाला देख ले, किसी ने रिकमेंड कर दिया ये वाला देख ले, किसी ने कह दिया ये वाला कोर्स ले ले, उसने ये वाला कोर्स ले लिया, पेपर फर्स्ट की ये यूनिट यहाँ से ले ले, पेपर सेकंड की ये यूनिट यहाँ से ले ले, नहीं। ठीक है, किसी एक कोर्स के ऊपर विश्वास कर लो। ठीक है, और उसका रेशियो देख लो, समझ भाई जिसका आप लोगों को मेनली समझ में आता है आप लोग उसको देखो। ठीक है, जिसका आप लोगों को समझ में आता है उसी को फॉलो करो, और उसी के जो है आप लोग कोर्स को देखें, और इसको फिर अब टाइम के अकॉर्डिंग जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास करें। ठीक है, और ये अनावश्यक जो है सोर्सेज इकट्ठे नहीं करें, किसी के नोट्स उठा लाए, कोई बुक उठा लाए, कोई गाइड उठा लाए, लगे में, अब वो टाइम नहीं है। लिमिटेड पढ़ने का टाइम है, शॉर्ट्स पढ़ने का टाइम है, शॉर्ट अपने बनाने के नोट्स बनाने का टाइम है। ठीक है, नोट्सों में से शॉर्ट नोट्स बनाने, ताकि एग्जाम से 2-4 दिन पहले आप उन चीजों को पढ़कर जा सको, तो ही आप लोग जो है यहाँ पर इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें कि एक तो जैसे नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप लोग जो है एक तो एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ी सी प्लानिंग करके जाइए। ठीक है, और आप लोगों की स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप लोग जो टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें आप लोगों का पेपर फर्स्ट भी कवर होना चाहिए और पेपर सेकंड भी कवर होना चाहिए। ये नहीं है कि पेपर फर्स्ट में ही लगे हुए, सेकंड में ही लगे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं वो पेपर फर्स्ट को नहीं पढ़ते हैं, और उनके लिए पेपर फर्स्ट में सब कुछ नया है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो अपना पेपर फर्स्ट है इसको भी आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, तो लास्ट के 5 दिन से पहले आप लोगों का, यानी कि मैं कहूँ जो अगर 6 सितंबर जो पहले एग्जाम डेट थी ना, वहां तक आप लोगों को अपना सिलेबस, ठीक है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। लास्ट के सप्ताह भर जो है 1 वीक आप लोगों को अपना रिवीजन के लिए रखना है। मॉक टेस्ट देते रहिए, क्योंकि देखिए 3 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना कोई आम बात नहीं है, और वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको अपने तरीके को पढ़िए। शनिवार और रविवार को, ठीक है, कोशिश कीजिए आप जितना हो सके उतना रिवीजन कर सकें। ठीक है, और फिर भी कमियां कामियां सब में होती हैं, लेकिन आप लोग जो है बढ़िया तरीके से इसको तैयार करते रहिए। ठीक है, और यदि आप राजस्थान सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कल से अपन कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए जो रेगुलर क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर सकें, और आप लोग जुड़ें, लाइव सेशन में भी जुड़ें और बेहतरीन अपनी तैयारी करें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय हिंद, जय भारत।